अब मुझे ये बता दीजिए आप कि भाई दोनों तरफ का नैरेटिव है, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र बेच देंगे, और एक नैरेटिव ये है दूसरी तरफ का कि हम जितनी आबादी उतना हक दे देंगे, हम सारी संपत्तियों को पहले रीवैल्यूएट करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब चुनावी खेल चल रहा है, जैसा कि काला धन ले आएंगे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, और एक 30 बरस पहले बल्कि 50 बरस पहले ये था कि गरीबी हटा देंगे। तो पूरा चुनावी डुगडुगी बच रही है क्या दोनों तरफ? देखिए, जब चुनावी माहौल है तो चुनावी डुगडुगी तो बजेगी, उसमें आपको और हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और जबरदस्ती इन स्टेटमेंट्स के ऊपर बहस करने का कोई मतलब भी नहीं। लेकिन क्योंकि टॉपिक आपने उठाया है तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं तथ्यों के हिसाब से आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं। भारत का एक संविधान है, उसके अंदर एक आर्टिकल 19 है जो आपको देता है राइट टू फ्रीडम, और मैं 2 लाइनें पढ़ रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, यह संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। अब मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रख रहा हूं हमारे देश की जनता को समझने के लिए। धीरू भाई अंबानी नाम के एक व्यक्ति थे जो पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, गरीब आदमी थे, वो भारतीय नागरिक थे, संविधान ने उनको अधिकार दिया, उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप एक एम्पायर खड़ा किया, किसी की जेब में डाका तो नहीं डाला। आज अगर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर परिवार बन गए अपनी मेहनत से, बाकियों को दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने बाकियों को रोका है काम करने के लिए? पहला सवाल। करसन भाई पटेल, निरमा के मालिक, लोअर मिडिल क्लास का इंसान एक अपनी मेहनत से एम्पायर खड़ा करता है, बाकियों को दर्द क्यों हो रहा है? नारायण मूर्ति, मिडिल क्लास का इंसान अपने टैलेंट से एक आईटी कंपनी खड़ी करता है, पूरी दुनिया में भारत से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, कमाई करता है, एक अमीर आदमी बनता है। राहुल गांधी या सबको दर्द क्यों हो रहा है भैया कि क्यों प्रॉपर्टी है उनके पास? सचिन तेंदुलकर, एक मिनट, मैं दूसरा, एक मिनट, 1% रिच बेल्ट के लोगों के पास 40%। गरिमा जी, मैंने कहा था ना, आप मेरे को टाइम दीजिए। गरिमा जी देखिए, बीच में रोकते हैं तो आप पूरी बात पूरी नहीं, इसलिए कर रही हूँ आपको, आप बाद में करिएगा ना, मेरी बात पूरी होने दो। 50% उसके बारे में भी तो सोचना, अगर उसके पास। अरे भाई, वो अलग बात है। देखिए, आप मिक्स मत करिए, मैं वही कह रहा हूँ, बात पूरी होने दो ना, गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत क्वेश्चन मत करिए। सचिन तेंदुलकर एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से बच्चा निकलता है, अपनी मेहनत से स्पोर्ट्समैन बनता है और एक वेल्दी सिटीजन बनता है। क्यों दर्द होता है किसी को? विराट कोहली की भी यही कहानी है, कपिल शर्मा की भी यही कहानी है। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो मेहनत करते हैं, क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि तुम मेहनत करो और अमीर बनो। तो आप ये कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है, ये कह रहे हैं कि वो किसान जो खेत में मेहनत करता है, वो जो आम आदमी 12 घंटे खटता है, वो मेहनत नहीं करता। आपके बातों से मुझे जो समझ में आया वो ये, और मैं जिस आर्थिक असमानता की बात कर रही हूँ वो तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। संघ के नंबर 2 व्यक्ति दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि देश में आर्थिक असमानता बेतहाशा बढ़ी है, एंड विच इज अ टॉपिक विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। मैडम, मेरा कहना बहुत सिंपल है। हाँ। जिसको जो ऐतराज है अपना जताए, संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए, मुझे भी दिए, आपको भी दिए, दत्ता जी को भी दिए, पैनलिस्ट को भी दिए, सबको दिए। सवाल इस बात का है, आप किसकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्यों करेंगे? किसी से छीनी है इन लोगों ने वेल्थ? पहला सवाल। ठीक है। दूसरा मुद्दा यह है कि हर आदमी ने अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई करी, मेहनत करी, दिन रात काले किए, आगे बढ़े। अपने प्राइम जवानी के दिनों में जब लोग बैठ के बीड़ी सिगरेट पीते थे, ये लोग दिन रात मेहनत करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। आज आपको सबको दर्द हो रहा है कि अमीर बन गए। अरे भाई, आप लोग भी क्षमता विकसित करिए ना। आप ये बोलिए कि हमें एजुकेशन दो, हमें स्किल सेंटर दो, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो आप नहीं दे रहे। नहीं तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है ना, छीन के देंगे, ये क्या तरीका? सामाजिक न्याय की